न पढ़ने को नई किताबें, न ओढ़ने को कंबल, ठंडी में भी नहाने को ठंडा पानी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बांसापुर बुधनी जिला सीहोर के छात्रों की ऐसी है परेशानी। छात्रवृत्ति भी नहीं मिली, न ही मेन्यू के हिसाब से खाना पीना मिल पाता है। विद्यालय के छात्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से यही चाहते थे बताना, वहीं मगर प्राचार्य ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर उनको मना कर दिया। आखिर क्या है एकलव्य आवासीय शाला के छात्रों की परेशानी, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सीहोर के बुधनी तहसील मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर बने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बांसापुर आदिवासी आवासीय विद्यालय में कुल 240 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरसना पड़ रहा है। साथ ही साथ स्कूल की प्राचार्य अमीना खान के तानाशाही रवैये से भी बच्चे परेशान हैं। ये सभी इस विद्यालय के 12वीं के छात्र हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन प्राचार्य ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर उन्हें मिलाने से रोक दिया। इसके बाद सारे छात्र गेट पर ही धरने पर बैठ गए। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने हमें पूरा सत्र बीतने वाला है और हमें दिसंबर में आके उन्होंने चीज़ें प्रोवाइड करवाई है, ये किताबें, स्टेशनरी, और अभी तक के हमारी जो स्कॉलरशिप का है वो भी नहीं आई है पूरे साल भर से। पिछले साल की आई थी और 2-3 साल की तो आई नहीं है, आ रही है। और फिर बोलते हैं, पूछने जाओ तो बोलते हैं बजट नहीं है, फंड नहीं आया, ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसी बातें करते हैं। और फिर बोले तो मैं लेटर पे लेटर पहुंचा रही हूँ, मैं भोपाल जा रही हूँ, और उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा उस बात का। आपकी और मेन समस्याएं क्या है? हमारी मेन समस्या ये है कि हम जो चीज़ भी बोलते हैं ना, मैम उसकी वो बात नहीं मानती है। वो मतलब ये बोलती है कि बजट नहीं है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, बस बजट के नाम पे हमें इसी इसकी सूचना सीएम हेल्पलाइन पे भी की थी अभी के लिए। और जो हमारा खाना है, मेन्यू, तो मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिल पाता है हमें। कुछ मतलब पोहा है, वो चने दे दे रहे हैं कुछ भी, और चने भी इतने रद्दी टाइप के बनाए जाते हैं। अंकुरित अनाज है तो वो भी नहीं मिलता है, उसको भी चुड़ा के दे दिया जाता है। 3 सालों से जो है कॉपी वही की वही मिल रही है। किताबें अभी तक नई किताबें आई नहीं है। कई कई बच्चों को तो अभी किताबें नहीं मिली, किसी किसी को मिल गई है। और कॉपी जो है अभी सीएम हेल्पलाइन के बाद ही हमें दी गई है। और स्कॉलरशिप जो है अभी तक मिली नहीं है। मतलब पूरा सत्र बीत गया और स्टेशनरी, यूनिफॉर्म वगैरह अभी तक प्रोवाइड नहीं पानी करी की है। क्या व्यवस्था, नहाने की? पानी की व्यवस्था जैसे ठंडा पानी मिलता है सुबह सुबह, मतलब गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। और कई बच्चों के पास तो कंबल भी नहीं है ओढ़ने के लिए। कोई बच्चे तो एक एक कंबल में दो दो ओढ़ते हैं, मतलब सोते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने लाव लश्कर के साथ विद्यालय के गेट के सामने बनी रोड से ही गुजरने वाले थे। छात्रों के धरने पर बैठने की खबर लगते ही प्रशासन के पसीने छूटने लगे। आनन फानन में बुधनी एसडीएम दिनेश तोमर, तहसीलदार टीआई मौके पर पहुंचे और विद्यालय के गेट के सामने ही हड़ताल पर बैठे छात्रों को समझाइश दी। इसके अलावा उन्हें समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया गया। इसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। देखिए, एकलव्य स्कूल के बच्चे अभी परसों एसडीएम साहब से मिले थे और उन्होंने ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन मुझे व्हाट्सएप पे मिल गया है। तो छोटी छोटी समस्याएं हैं बच्चों की, जहाँ उनको रहने में दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने एसी ट्रैवल को बोला है कि वो 26 तारीख को वहाँ जाएगा। तो 26 तारीख को वहाँ पर जाके बच्चों की जो भी चीज़ें उनको कम पड़ रही है या जो आवश्यक सुविधाएँ करनी है, वो हम लोग जो है इंश्योर करेंगे कि सारी चीज़ें हो जाए, बच्चों को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। 26 तारीख को मैं जिले से टीम भेज रहा हूँ। बुधनी के बांसापुर स्थित इस विद्यालय के छात्रों की निराशा लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड में भी छात्रों को अल सुबह ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। पढ़ने की पुरानी किताबें दी गई है, स्टेशनरी और वर्दी आज तक नहीं मिली है। छात्रवृत्ति का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मेन्यू के हिसाब से भोजन और नाश्ता तक नहीं मिलता। प्राचार्य अमीना खान अंसारी खामियों के लिए बजट को जिम्मेदार बता रही है। क्या है, इस बार थोड़ा सा हर चीज़ थोड़ी लेट हुई है। कुछ शासन स्तर पे सर नेस्ट और एमपी सेनास, इन दोनों में थोड़ा सा एक ही ओवर हैंडिंग ओवर चल रहा है। नेस्ट जो है वहाँ से ही थोड़ा हर चीज़ लेट हो रही। नए कर्मचारी आए हैं, इसलिए थोड़ा आवंटन में डिले हुई है। अधिकारियों को भी सब नॉलेज में है और हमने बताया है थोड़ा। बाकी जैसे ही आवंटन आया है वो नियम अनुसार हमने उसको
कार्रवाई करती है उसकी, और आता जा रहा है बच्चों का, जैसे ही पोर्टल पे हम लोग उसको एक्टिवेट करते हैं और बच्चों को सभी शासन अनुसार जो भी सामग्री है वो वितरित करें। सर जो कंबल हैं, जो पूर्व के कंबल थे, सब पूरे बच्चों के पास है। अभी भी आप देख सकते हैं बच्चों के पास पूरी सामग्री है, और हमने आवंटन के लिए आने वाली जैसे ही अलॉट होता है बच्चों को वो भी पूरी मुहैया। प्राचार्य के तानाशाही रवैये से परेशान छात्रों की यही मांग है कि उनकी प्राचार्य को ही बदल दिया जाए। उधर जिले के एसडीएम दिनेश तोमर ने इस मामले की पूरी जांच करवाकर इस पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस संबंध में कल हमको बच्चों ने अवगत कराया था और मैं उनसे मिला हुआ था। मैंने कम से कम 15-20 मिनट बात भी की है ना, प्रिंसिपल को भी बुलाया था, लेकिन कल वीआईपी का यहाँ भ्रमण था, इसलिए मैं पूरा देख नहीं पाया हूँ। लेकिन कल हमने 11 बजे जिले से एक टीम बुलाई है और उसकी जांच करेंगे। जांच के बाद बच्चों की जो समस्या है उसका निराकरण करता है। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को जैसे ही मौका मिला, उनके नेताओं ने चौका मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांसापुर में जो एकलव्य विद्यालय है, उस विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा कुछ शिकायतें सामने आई हैं कि छात्र छात्राओं ने स्वयं बताया है कि उस स्कूल में उनको जो भोजन मिल रहा है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। ठंड होने के बाद भी उनको ओढ़ने के लिए पर्याप्त रजाई कंबल उपलब्ध नहीं हो रहा है। आधा सत्र निकल गया लेकिन बच्चों को अभी तक जो किताबें मिलना चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई है। कई बच्चों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है। इस तरह से अनेक शिकायतें बच्चों के साथ हैं। एक तरफ सरकार बात करती है कि स्कूल में वो पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चे भविष्य है देश का, प्रदेश का, तो ये संज्ञान में लाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को और इस पर शीघ्र कार्रवाई हो और उनको सुविधाएं प्राप्त हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे। कहने को तो युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है और विद्यालयों को विद्या का मंदिर, लेकिन इन विद्या के मंदिरों में भेदभाव और भ्रष्टाचार भी कोई नया नहीं है। जिनको समाज के युवाओं को सदाचार और ज्ञान दान देने की जिम्मेदारी है, वे इसे किस ईमानदारी से निभा रहे हैं, ये बात भी आसानी से समझ में आ जाती है। ऐसे में बुनियादी सवाल तो ये है कि आखिर ऐसे विद्यालय समाज और देश का कितना भला कर पाएंगे। संजय शर्मा, एशियन न्यूज़, बुधनी।